19 साल की आशा की आंखों में डर और गुस्सा था। वो जमीन पर बैठी और जोर से बोली, ये पागलपन है। हमें ऐसे बंद करके गए हैं जैसे हम अपराधी हों। 20 साल का आरव खिड़की की तरफ देख रहा था। उसकी आवाज शांत थी। चिल्लाने से दरवाजा नहीं खुलेगा। हमें सरवाइव करना होगा। कमरे में एक टूटा बिस्तर, एक अलमारी, कुछ रेशन और पानी था। खिड़की से आती हल्की रोशनी दीवार पर लंबी छाया डाल रही थी। उस रात दोनों को नींद नहीं आई, लेकिन दोनों के दिल में एक ही सवाल था, क्या हम सच में 1 साल तक यहां रह पाएंगे? पहले महीने में हालात बहुत खराब थे। कौन ज्यादा खाएगा, कौन बिस्तर पर सोएगा, खाना कौन बनाएगा, छोटी छोटी बातों पर रोज झगड़े होते। एक दिन आशा ने गुस्से में कहा, तुम्हें लगता है तुम बहुत समझदार हो, मुझे अकेले रहना ज्यादा आसान होता। आरव ने तमतमा कर जवाब दिया, और मुझे लगता है तुम्हें बोलने से ज्यादा कुछ आता ही नहीं। दोनों नजरें फेर कर चुप हो जाते, लेकिन दिल के अंदर अजीब सा खालीपन रहता। समय के साथ हालात बदलने लगे। अब दोनों को समझ आने लगा कि झगड़कर सरवाइव नहीं किया जा सकता। एक दिन आशा को तेज बुखार हो गया। आरव ने पूरी रात उसका ख्याल रखा, माथे पर गीला कपड़ा रखा, पानी पिलाया। आशा ने धीमे से कहा, क्यों इतना कर रहे हो मेरे लिए? आरव मुस्कुराया, क्योंकि अगर तुम टूट गई तो मैं अकेला हो जाऊंगा। उस रात पहली बार आशा ने उसकी आंखों में लंबे समय तक देखा। वहां सिर्फ सच्चाई और अपनापन था। दिन गुजरते गए। अब झगड़े कम और बातें ज्यादा होने लगीं। कभी आशा गुनगुनाती, तेरे बिना मैं अधूरी हूं, तो आरव हंसकर कहता, तो फिर पूरा कर दूं क्या? वे दोनों हंसते हंसते एक दूसरे की तरफ खींचने लगे। साथ मिलकर खाना बनाते, खिड़की से झांकते और सपने देखते, रात को तारों की कल्पना करते। एक दिन आशा चुपचाप आरव के कंधे पर सिर रखकर बोली, काश ये कमरा जेल न होकर हमारा घर होता। आरव ने उसके बालों को धीरे से सहलाया और कहा, अगर तुम चाहो तो ये दीवारें भी हमें घर जैसा लगेगा। 8वां महीना था। अब दोनों का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ चुका था। एक रात अंधेरा गहरा था। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में दोनों आमने सामने बैठे थे। आशा ने कांपती आवाज में कहा, आरव, अगर इस कमरे से हम कभी बाहर न निकले तो? आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया, तो मैं खुश रहूंगा अगर तुम मेरे साथ हो। आशा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। आरव ने बिना देर किए जवाब दिया, और मैं तो कब से तुम्हें अपना मान चुका हूं। उस रात दोनों ने पहली बार एक दूसरे को गले लगाया। कमरे की दीवारें भी जैसे उनकी धड़कनों को सुन रही थीं। आखिरी महीनों में रेशन बहुत कम आने लगा। कभी कभी दोनों आधी आधी रोटी पर गुजारा करते, लेकिन अब भूख, थकान और डर से ज्यादा उन्हें एक दूसरे का सहारा चाहिए था। एक दिन आशा रो पड़ी, अगर हम मर गए तो? आरव ने उसका चेहरा थाम कर कहा, तो वादा करो, मरेंगे साथ में, लेकिन जिएंगे भी साथ में। आशा ने उसकी आंखों में देखा और सिर हिला दिया। आखिरकार 1 साल पूरा हुआ। दरवाजा खुला। तेज धूप अंदर आई। दोनों की आंखें चकाचौंध हो गईं। घर वाले उम्मीद कर रहे थे कि दोनों टूटकर अलग खड़े होंगे, लेकिन नजारा उल्टा था। आरव और आशा हाथों में हाथ डाले खड़े थे। उनकी आंखों में भूख और थकान जरूर थी, लेकिन उनके दिल मजबूत और प्यार से भरे थे। आशा ने मुस्कुराकर कहा, हमने ये साल सिर्फ सरवाइव नहीं किया, हमने इसे जिया भी। आरव ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, अब ये जिंदगी सिर्फ तुम्हारी और मेरी है।